ये रेजिडेंट एविल इनफाइनाइट डार्कनेस का एपिसोड 3 है। इस एपिसोड की शुरुआत क्लेयर जो एक हाउस में कुछ जांच करने के लिए आती है। आपको याद होगा एपिसोड 2 में शुरुआत में ही जेसन एक घर में जाता है और वहाँ कुछ भयानक देखकर चला जाता है। क्लेयर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर इस हाउस के पास पहुंची है और फिर वो अंदर जाती है। वहाँ पर वही लिफाफा और वो इंजेक्शन अभी तक पड़े होते हैं जिसे जेसन गिराया था। और फिर क्लेयर को सामने एक डेड बॉडी मिलती है जिसका सिर गायब होता है। शायद उसने खुद को ही गोली मारी होगी ताकि वो ज़ॉम्बी में बदल न पाए। एपिसोड 2 में क्लेयर ने पता लगाया था कि 2 बंदे छोड़कर सब ने सुसाइड कर ली, पर इस एपिसोड में यह भी पता चल गया कि वो भी एक बंदा मर गया। अब केवल जेसन ही इस ग्रुप का बचा हुआ है जिसने सुसाइड नहीं की है। फिर क्लेयर वहां पर रखी हुई एक ग्रुप फोटो उठाती है जो कि मैड डॉग ग्रुप के ही थी और उसके पीछे एक सुसाइड नोट भी होता है। उस नोट को पढ़ के वो सारी बातें समझ जाती है। फिर उसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वहां पर आती है और उस डेड बॉडी को लेती है और क्लेयर से संपर्क करने को बाद में कहती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखने को पाते हैं जबकि संघाई से कुछ दूरी पर शेन में एक बड़े से घर में जाती है। आपको ध्यान होगा ये पिछले एपिसोड में लियोन से बचकर भागी थी। ये बड़ा सा घर शेन में का ही होता है। लियोन भी उसके पीछे होता है। शेन में उस घर के दरवाजे पर पहुंचते तो वहाँ पर एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि आपका इंतजार हो रहा है। शेन में उस घर के एक बड़े से रूम में जाती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन जिसका नाम यूएन है, वो शेन में का ग्रैंडफादर है। शेन में उनसे मिलने आई होती है। ओल्ड मैन शेन में से उस पर्दे वाले व्यक्ति से मिलने को बोलती है क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बीमार होता है। तभी वहाँ पर लियोन उस गार्ड को पकड़कर रूम में आ जाता है और लियोन ने उस गार्ड की कनपट्टी पर गन भी लगाई हुई होती है। फिर लियोन शेन में से कहती है कि चलो सारा मामला बताओ, आखिर मामला है क्या। फिर शेन में लियोन को बताती है यहाँ पर एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है जो कि उसका छोटा भाई जून सी है। अब जून सी से आपको याद आया होगा एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ होता है और जिसके दोनों हाथ और पैर कट जाते हैं, ये वही जून सी है यानी कि शेन में का भाई जिसको मैड डॉग ग्रुप बचाता है। फिर शेन में लियोन को बताती है कि जो कुछ भी हुआ इसके साथ ये सब अमेरिका सरकार की देन है और वो चाहती है इस अमेरिका सरकार का पर्दाफाश करना। शेन में का कहना है वो और जेसन डिफेंस मिनिस्टर का पर्दाफाश करने के लिए दोनों साथ में काम कर रहे हैं। शेन में बताती है कि जब ये सब शुरू हुआ तो उस समय विल्सन डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के मेन जनरल कमांडिंग ऑफिसर थे। विल्सन किसी दवा कंपनी के साथ मिलकर जैविक हथियार बनाने के लिए सैनिकों पर ही प्रयोग किया करता है। पेनामिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो सब विल्सन यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ने ही करवाया था। फिर वहाँ पर MK-77 का प्रयोग करके साइट को स्टरलाइज कर दिया जाता है। स्टरलाइज से मतलब वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया जाता है, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। MK-77 बम गिराने से पहले ही वो जूनसी को बचा लेते हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैड डॉग ग्रुप अपने कमांडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनकी कॉल शेन में सुनती है। क्योंकि ये लोग जूनसी का नाम लेते हैं तो शेन में वहाँ पर कुछ न बोलकर वहाँ से उस कॉल को रिसीव करके चुपचाप सुनकर रख देती है। शेन में उनकी कॉल को सुनती है तो उसे पता लगता है कि उसका भाई जूनसी मैड डॉग ग्रुप के साथ है। शेन में चुपके से मैड डॉग ग्रुप के पास आती है और वहाँ पर अपने भाई को देखती है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। ये देखकर शेन में बहुत डर जाती है। ये सीन होने से पहले जब ये मैड डॉग जूनसी को एक दूसरे प्लेस पर लाते हैं तब थोड़ी देर आपस में बहस करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लोग एक दूसरे को चीर फाड़ करके खा रहे हैं। आपको मैं बता दूं अभी तक मैड डॉग ग्रुप या किसी ने भी ज़ॉम्बीज़ को नहीं देखा होता है क्योंकि अभी तक ज़ॉम्बी यहाँ पर फैले नहीं हुए होते हैं। ये घटना सबसे पहले की होती है। ये लोग देखते हैं सामने वाले लोगों पर ज़ॉम्बी आक्रमण कर रहे हैं और इतनी ही देर में ज़ॉम्बी इन लोगों की तरफ भी आ जाते हैं और इन पर भी हमला करते हैं। ये लोग गोलियां चलाते हैं। कुछ देर तक लड़ने के बाद सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं पर ज़ॉम्बी इन लोगों को भी काट चुके होते हैं। फिर वहाँ जमीन पर पड़ा जूनसी इन लोगों को बताता है कि ज़ॉम्बी जिनको भी काटते हैं वे कुछ देर बाद उनकी तरह ही हो जाते हैं और वो ये भी बताता है कि उसके पॉकेट में इंजेक्शन पड़ा हुआ है और उस इंजेक्शन को इन लोगों ने लगाया नहीं तो ये लोग भी तेजी से ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। ये सब सुनकर जेसन बहुत चौंक जाता है। जेसन अपने ग्रुप के साथ फैसला करता है कि कोई भी जूनसी के बारे में कुछ बातें नहीं करेगा और शेन में के दादा अपने कुछ बड़े संपर्क से जूनसी को संघाई में किसी तरह से इम्पोर्ट करवा लेते हैं। सीन फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर लियोन बोलता है विल्सन ने ही मैड डॉग यूनिट को हीरो बनाकर सारे मामले को शांत कर दिया और खुद को डिफेंस मिनिस्टर भी बनवा लिया। फिर शेन में आगे बताती है कि विल्सन ने मैड डॉग ग्रुप को एंटी वैक्सीन भी देना शुरू कर दिया और इस मामले को छुपाए रखा और फिर इसके बाद मैड डॉग यूनिट को अपने गैर कानूनी कामों में भी उसका यूज करने लगे। विल्सन ही ने व्हाइट हाउस में जेसन से ज़ॉम्बीज़ अटैक भी करवाया था ताकि चीन से अमेरिका की जंग शुरू हो जाए। जेसन भी विलियम से छुटकारा पाना चाहता था और शेन में को भी अपना बदला लेना था, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। ये सारी बातें
शैन में बताती है। शैन में के दादा जूनसी को बचाने के लिए अपनी दौलत को पानी की तरह खर्च कर रहे हैं। फिर वो जूनसी को दिखाते हैं लियोन को। लियोन जूनसी को देखकर बहुत अफसोस करता है क्योंकि उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इसके बाद फिर शैन में लियोन को एक चिप के बारे में बताती है और वो बताती है कि इस चिप से ही ये लोग सभी बायो वेपन सैनिकों को कंट्रोल करते हैं। ये चिप उनके शरीर पर जड़े होते हैं। इस चिप से हर तरह की फाइटिंग स्टाइल भी करवा सकते हैं, यहाँ तक कि इस चिप को किसने बनाया है और किस सैनिकों पर लगाई गई है और इसको कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कमांड दे रहा है, ये सब कुछ इस चिप के जरिए जाना जा सकता है। इसीलिए विल्सन ने MK-77 से अफगानिस्तान में मौजूद सारे सबूतों को मिटा दिया था, पर चूंकि जूनसी में ये चिप फिट थी और इन लोगों ने जूनसी से ये चिप निकाल ली। फिर शैन में कहती है कि जेसन इसी चिप से विल्सन को बेनकाब करेगा। शैन में का इतना कहना होता है कि उनकी छत पर कुछ धमाके शुरू होते हैं और देखते ही देखते पूरा घर ढेर में बदलने लगता है, जिसमें लियोन किसी तरह से शैन में को बचा लेता है, पर उसके दादा और भाई दोनों उस घर के मलबे में दबकर मर जाते हैं। पूरा घर आग के लपटों में घिरा होता है। इसके बाद व्हाइट हाउस में विल्सन राष्ट्रपति को भड़काऊ भाषण लिखकर दे देता है और कहता है आपको बोलना होगा, सारा किया धरा तो चाइना का ही है, अब आपको चाइना पर दबाव बनाना ही होगा। राष्ट्रपति को सारी पुरानी बातें बताता हुआ भड़काता है और दूसरे सिक्योरिटी की बात को भी काट देता है। फिर इसके बाद अपना भड़काऊ भाषण वहां पर रखकर चल देता है। दूसरी तरफ क्लेयर भी व्हाइट हाउस आकर विल्सन से सवाल करती है क्योंकि उसको अब सबूत मिल चुका था अफगानिस्तान और मैडडॉग के सैनिकों के बारे में कि उन्होंने आखिर सुसाइड क्यों की, और उस सुसाइड नोट के बारे में भी विल्सन को बताती है, जिससे विल्सन को गुस्सा आता है और विल्सन वहां पर नहीं रुकता है, वो चला जाता है। जबकि इधर लियोन के दिमाग में जेसन की उस पनडुब्बी वाली बातें घूम रही होती है, जिन बातों से जेसन लियोन को डराने की कोशिश करता है और उसको आतंक के बारे में भी बताता है। उसकी इन बातों से ही उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब जेसन का ही किया धरा है। वो समझ जाता है कि उसने ही शैन में के पूरे घर को इन लोगों को मारने के लिए ही गिराया है। फिर शैन में लियोन से चिप मांगती है और सबको इंसाफ दिलाएगी ये बोलती है, तो लियोन उसे समझाता है कि ये सब जेसन ने ही किया है, जेसन ये सब न्याय पाने के लिए नहीं कर रहा था। उसने और उसके ग्रुप ने जो कुछ झेला है वो पूरी दुनिया को उसका एहसास करवाना चाहता है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ सब उसी का क्या हुआ है। फिर लियोन शैन में से पूछता है जेसन कहाँ पर है। अब शैन में भी समझ चुकी थी कि ये सब जेसन का ही किया धरा है, क्योंकि उसका पूरा घर वहाँ पर ढेर हो चुका था, उसके घर आग की लपटों में भी घिरा हुआ था। इसके बाद हम इस एपिसोड की लास्ट सीन देखने को पाते हैं, जहाँ पर क्लेयर अपने घर में खड़ी सारे सबूतों को एक बार फिर से गौर से अपनी दीवार पर देख रही होती है कि तभी वहाँ उसके रूम की लाइट चली जाती है और वो वहाँ से लैंप उठाती है। लैंप उठाकर वो दरवाजे को खोलकर उसके पीछे छिप जाती है। जैसे ही एक शख्स अंदर आता है वो उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसको मारती है, और उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता है कि तब तक दूसरा बंदा भी अंदर आकर उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो इसका आखिरी एपिसोड होगा।